हेलो एवरीवन, मैं रोशन सर आपका स्वागत करता हूं फोर्थ सेमेस्टर के टॉम के ऑनलाइन क्लास में। फोर्थ सेमेस्टर में टोटल हमको 5 पेपर पढ़ना है, जिसमें कि 2 पेपर मैं पढ़ा रहा हूं, टॉम और थर्मल, और दोनों का दोनों पेपर काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, और साथ ही साथ ये दोनों पेपर न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है। दूसरा एक पेपर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, वो आपके विकास सर पढ़ा रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, काफी अच्छे टीचर है इलेक्ट्रॉनिक्स के। और 2 पेपर आपके विश्वजीत सर पढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शन और फ्लूइड मैकेनिक्स, जो काफी दिनों से पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छे टीचर है। तो आप खुद ब खुद जब सारा क्लासेस कीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन टीचर कैसे हैं। ठीक है। इवन आप लोग मेरे से मॉस पढ़ चुके थे थर्ड सेमेस्टर में, उसका भी रेस्पॉन्स आप देख चुके थे कि जितना सारा चीज पढ़ाया था वो लगभग सारा का सारा एग्जाम में आ गया था। इवन इतना पढ़ाया था कि कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी काफी आप लोग से बनने लगे थे। तो उसी तरह हम लोग टॉम और थर्मल का भी पढ़ाई करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पेपर है। देखिए, फोर्थ सेमेस्टर का हर एक पेपर अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। आप अगर फोर्थ सेमेस्टर का सारा सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपको फाइनल सिलेक्शन में, मतलब आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो फाइनल सिलेक्शन में आपको कोई नहीं रोक सकता है। और मैक्सिमम ये याद रखना है कि जो बच्चा सेमेस्टर में ही अच्छा से पढ़ रहा है वही फाइनल रिजल्ट भी देता है। तो खूब मेहनत करेंगे, आप भी करना है, हमको भी करना है, और दोनों को एकदम इतना मेहनत करना है कि मेरा ये पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है, पूरा फोर्थ सेमेस्टर में आप पूरे अच्छे नंबर को स्कोर कर सके। तो आज हम लोग टॉम में इसके इंट्रोडक्शन पार्ट्स में देखेंगे कि कौन कौन सा हम लोग बुक को फॉलो करेंगे, सिलेबस क्या है, कहां से कितना मार्क्स आता है, और किस तरह से हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला, मेरे बारे में आप लोग ऑलरेडी कुछ बच्चे जानते होंगे। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर है इंजीनियरिंग कॉलेज में। ठीक है, बीटेक किया हूं, एमटेक किया हूं। अब हम लोग टॉम में जो बुक को फॉलो कर रहे हैं वो आपको बता देते हैं। देखिए, टॉम में आपको 4 बुक है, आप कोई भी बुक ले सकते हैं। हम किसी भी स्पेशल करके कोई बुक से नहीं पढ़ाते हैं। नॉर्मली आप कोई भी बुक ले लेंगे, आप आसानी से, क्योंकि देखिए आपको फाइनली न्यूमेरिकल्स बनाना है, तो ये सारे बुक में न्यूमेरिकल्स अच्छे अच्छे दिए। तो इसमें सबसे पहला जो बुक है वो एसएस रतन है, टीएमएच पब्लिकेशन का। काफी अच्छी बुक है, इसको टॉम का मतलब कहिएगा तो सबसे अच्छा बुक है। ठीक है, एसएस रतन है। ये सारा का सारा बुक जो है आपके एनआईटी आईआईटीज में चलते हैं। ठीक है, लैंग्वेज भी इसका अच्छा है, आप ले सकते हैं ये बुक। दूसरा आरएस खुरमी है, काफी आसान बुक है। ठीक है, आरएस खुरमी एक ऐसा बुक है कि आप खुद भी पढ़िएगा तो आपको खुद से ही समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे टीचर इसको अच्छे बुक में नहीं कंसीडर करते, पर हम इसको अच्छे बुक में कंसीडर करते, क्योंकि इसका हर एक लैंग्वेज बहुत ही आसान दिया। हाँ, थोड़ा एरर है, बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं है, पर इतना है कि आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, आप डिप्लोमा कर रहे हैं, एमटेक या बीटेक नहीं कर रहे हैं, तो आपको वैसे बुक का भी सिलेक्शन करना है जिससे आप आसानी से समझ जाइए। और शुरुआती पीरियड में आप बहुत स्टैंडर्ड बुक खरीद लीजिएगा, नो डाउट सारे टीचर अच्छे अच्छे बुक को ही बताते हैं, पर बच्चा क्या रहता है कि पहला यूनिट काफी मेहनत से उस बुक को पढ़ता है, फिर धीरे धीरे उसको समय नहीं मिलते जाता और फाइनली वो फिर बुक पढ़ना छोड़ देता है। तो देखिए, बुक अच्छा पढ़ने का आदत है, जैसे एसएस रतन है, आप अपने लाइब्रेरी से निकाल लीजिए। आरएस खुरमी है, वो टेक्स्ट बुक आप खरीद लीजिए। ठीक है। दूसरा, अगर आप बोलेंगे कि आरएस खुरमी, और तीसरा एक बुक है वीपी सिंह का, जो थ्योरी ऑफ मशीन का काफी अच्छा बुक लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल्स भी काफी ज्यादा है, इवन एसएस रतन आरएस खुरमी से भी ज्यादा वीपी सिंह में है। तो ये इसका लैंग्वेज भी बहुत आसान है, न्यूमेरिकल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी काफी अच्छा दिया हुआ है, तो आप वीपी सिंह भी ले सकते हैं। और चौथा जो बुक है वो आरके बंसल है, लक्ष्मी पब्लिकेशन का। तो हर एक बुक जितना सारा आपको लिखा है वो सब अच्छा बुक है, पर अगर इजीएस्ट का बात करें कि सर हमको किसमें सबसे आसानी से समझ में आ जाएगा, तो फिर ये एस चांद का आरएस खुरमी है। थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, आंसर में थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक है, पर उतना है कि आप खुद से भी उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये सारा बुक का नाम लिख लीजिए। आप कभी भी लाइब्रेरी जाएंगे तो वहां से आप ये सारा बुक निकाल सकते हैं, और खरीदना होगा तो आप दोनों में से कोई एक खरीद लीजिए, या तो एसएस रतन या तो आरएस खुरमी। क्लियर एकदम है। चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं अपने सिलेबस के बारे में। तो टोटल हम लोग को 7 यूनिट पढ़ना, और सारा का सारा यूनिट काफी बड़ा और लंबा है। देखिए, एकदम आपको अभी ही बता देता हूं कि अच्छा खासा समय लगेगा पूरे टॉम को खत्म कराने में, क्योंकि इसमें आपको थ्योरेटिकल में भी आपको अच्छा करना है और न्यूमेरिकल्स भी अच्छा करना है, तो समय लगेगा। तो हड़बड़ाना नहीं है कि सिर्फ सिलेबस को खींचना है। देखिए, हम जो पढ़ाते हैं वो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि बच्चा पूरा सेटिस्फाइड रहे, उसका हर एक कंटेंट क्लियर रहे। ठीक है, बाकी बात, अगर कोई आदमी कुछ भी मेरे बारे बताता है तो आप सुन लीजिए उसका, बाकी बात
हम जो पढ़ा रहे हैं, मेरे साथ आपका क्या कनेक्टिविटी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। किसी के कहने से हम खराब या अच्छा टीचर नहीं हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि मेरा जो सर्टिफिकेट देता है वो सिर्फ आप देते हो, स्टूडेंट लोग देता है, ठीक है। हमको किसी टीचर का या किसी मैनेजमेंट के द्वारा सर्टिफिकेट का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने दिन 8 साल 10 साल से जब से भी पढ़ा रहा हूं, मेरा जो भी सर्टिफिकेट दिए हैं वो आप लोग दिए हैं कि रोशन सर कैसे टीचर है, कितने अच्छे टीचर हैं, वो हमको आप लोग से मिल चुका है। इसलिए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरा कोचिंग वाला हमको क्या बोलता है, दूसरा टीचर मेरे बारे में क्या सोचता है, हमको जरा भी फर्क नहीं पड़ता। बस आप जैसे हमको प्यार देते हैं उसी तरह देते रहिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग को टोटल 7 यूनिट पढ़ना है और सातों यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। सबसे पहला जो यूनिट है जिसमें हम लोग फंडामेंटल्स एंड टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म पढ़ेंगे, तो इसमें है क्या, तो देखिए सब्जेक्ट का नाम ही है थ्योरी ऑफ मशीन एंड मैकेनिज्म। तो आप यहां ये मत सोच लीजिएगा कि ये थ्योरी ऑफ मशीन है तो थ्योरेटिकल पार्ट्स है तो ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट। पर अगर कोई न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है तो कहीं ना कहीं उसका थ्योरी के साथ उसका अच्छा रिलेशन रहता है। तो थ्योरी ऑफ मशीन एंड मैकेनिज्म को हम लोग शॉर्टकट में टॉम के नाम से जानते हैं। और टॉम भी दो इंपॉर्टेंट ब्रांच का कॉम्बिनेशन है, एक कॉम का है, एक दूसरा डॉम का है, जिसको काइनेमेटिक ऑफ मशीन कहते हैं और दूसरा डायनामिक ऑफ मशीन कहते हैं। ये दोनों को मिलके जो है टॉम बना है और उसी दोनों के जो टॉपिक है वहां से हमको जो ब्रांचेस है वहां से हमको ये 7 यूनिट पढ़ना है, जिसमें पहला यूनिट जो है वो फंडामेंटल एंड टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म है। फंडामेंटल एंड टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म में हमको पढ़ना है कि मशीन होता क्या है, मशीन में किस तरह से रिलेटिव मोशन होता है, मशीन का एक एक पार्ट को क्या कहते हैं, मशीन का बहुत सारे एलिमेंट को या लिंक को जब जोड़ देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, फिर काइनेमेटिक चेन क्या होता है, इन्वर्सन क्या होता है, जिसमें हम लोग ये सारी चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला दिमाग में ये आता है कि सर थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट है क्या, तो कहता है कि थ्योरी ऑफ मशीन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग रिलेटिव मोशन के बारे में पढ़ाई करते हैं। देखिए मशीन बहुत सारे कल पुर्जों से मिलकर बना हुआ है और बहुत सारा वैसा उसका जो पार्ट होता है, जो लिंक होता है, जो मेंबर होता है वो फिक्स्ड होता है और बहुत सारा उसमें जो लिंक होता है, मेंबर होता है, वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव करता है। तो कह रहा है कि थ्योरी ऑफ मशीन इंजीनियरिंग का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हमको मशीन का जो मेंबर है, एक एक मशीन के पार्ट को हम लोग लिंक कहते हैं कि लिंकों के बीच में किस तरह से रिलेटिव मोशन हो रहा है, किस तरह से फोर्स उसमें एप्लीकेशन हो रहा है। अगर हम इसका डिटेल स्टडी करते हैं तो वो थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर आ जाता है। अब इसी थ्योरी ऑफ मशीन को हम लोग 2 ब्रांच में बांट देते हैं, एक काइनेमेटिक ऑफ मशीन और दूसरा डायनामिक। काइनेमेटिक में याद रखना है मशीन के बीच में जो उसका पार्ट है, जो उसका लिंक है, उसके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है कि किस तरह से वो वेलोसिटी कर रहा है, किस तरह से उसका एक्सेलरेशन हो रहा है, किस तरह से एंगुलर मूवमेंट हो रहा है, ये सब के बारे में पढ़ाई करते हैं बिना फोर्स को एप्लीकेशन के हुए। देखिए फोर्स के बिना तो कोई मशीन का एक एक पार्ट भी नहीं हिल सकता, पर बिना फोर्स को कंसीडर किए सिर्फ उसके मोशन के बारे में बात करें, उसके डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव वेलोसिटीज, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सब के बारे में बात करें तो उसको हम लोग कॉम कहेंगे। और मोशन और फोर्स दोनों को साथ में लेके पढ़ाई करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डायनामिक ऑफ मशीन, जिसको हम लोग डॉम कहेंगे। ठीक है, तो पहला यूनिट में यही पढ़ना है कि मशीन किसको कहते हैं, मशीन का एक एक पार्ट जो होता है उसको क्या कहते हैं। तो ये याद रखना है, बचपन में ही आप पढ़े थे कि मशीन है क्या, तो कहता है कि मशीन एक ऐसा डिवाइस है जो आपके काम को आसान कर देता है, कम से कम समय में कर देता है और कम से कम एफर्ट लगा के कर देता है, और साथ ही साथ ये बहुत सारे कल पुर्जों का कॉम्बिनेशन है। मतलब मशीन जो है बहुत सारे रेसिस्टेंट बॉडीज का कॉम्बिनेशन है, जो करता क्या है, तो कोई भी अवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो भी एनर्जी है आपके पास, कोई भी अवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है वर्क डन में, मैकेनिकल एनर्जी में। बात समझ में आ गया? तो क्या डिफिनेशन बन गया कि मशीन इज अ डिवाइस विच मेक्स आवर वर्क इजियर, फास्टर एंड बाय अप्लाइंग लेस एफर्ट। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी रिजिड एंड रेसिस्टेंट बॉडीज, ठीक है, इन विच देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, उसके बीच में एक रिलेटिव मोशन होता है, और साथ ही साथ इट ट्रांसफर द अवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द वर्क। बात समझ में आ गया? तो हम लोग फंडामेंटल में यही पढ़ेंगे। मशीन का एक एक पार्ट को हम लोग लिंक कहते हैं, याद रहेगा, नहीं तो मेंबर कहते हैं। क्लियर हो गया? और जब हम एक लिंक को दूसरे लिंक के साथ मिला देते हैं
तो वो एक पेयर बनाता है जिसको हम लोग काइनेमेटिक पेयर कहते हैं। फिर हम लोग इसी में पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर क्या होता है, और बहुत सारे काइनेमेटिक पेयर को अगर हम जोड़ देते हैं तो उसको काइनेमेटिक चेन कहते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि अगर किसी काइनेमेटिक चेन के एक लिंक को फिक्स कर दे तो उसके बीच में एक डिफिनिट रिलेटिव मोशन होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक लिंक है, तो मशीन का एक एक पार्ट को हम लोग लिंक कहेंगे। तो एक लिंक है, इसको दूसरे लिंक के साथ जोड़ दिए, इसको तीसरे लिंक के साथ जोड़ दिए, और इसको चौथे लिंक के साथ जोड़ दिए। तो यहां पर एक 4 लिंकों से बना हुआ कोई मशीन मेंबर है। अब उसमें से किसी एक लिंक को हम फिक्स कर दिए मान लेते हैं, और इसमें अगर हम फोर्स का एप्लीकेशन करें, फोर्स इसमें दे, तो हो सकता है जैसे फोर्स दे तो ये लिंक जो है इस पॉइंट के अबाउट टर्न किया, और ये जो है आगे की ओर स्लाइड किया, और फिर इस तरह से इसके बीच में जो है मूवमेंट होना स्टार्ट कर दिया। तो अगर किसी, देखिए एकक लिंक को जोड़ रहे हैं, तो एक लिंक दूसरे लिंक के साथ जुड़ा है तो क्या बना दिया, काइनेमेटिक पेयर बना दिया। और बहुत सारे काइनेमेटिक पेयर को जोड़ दे तो क्या बना देगा, काइनेमेटिक चेन बना देगा। और किसी काइनेमेटिक चेन में किसी एक लिंक को फिक्स कर दे और उसके बीच में रिलेटिव मोशन का पढ़ाई करे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैकेनिज्म कहेंगे। बात समझ में आ गया? तो यही चीज हम लोग यहां पर मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। फिर इन्वर्सन ऑफ मैकेनिज्म क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। यहां से टोटल आपको लगभग 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है। फिर आपका 4 मार्क्स का शॉर्ट आंसर आएगा, और 6 मार्क्स का एक लॉन्ग आंसर आएगा। तो टोटल आप यहां से एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि 14 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आपके एसबीटी में आएगा। साथ ही साथ कंपटीशन में सबसे ज्यादा अगर कहीं से क्वेश्चन आता है तो इसी यूनिट से आता है। तो इस यूनिट में सबसे ज्यादा मेहनत आपको करना है, ठीक है। सबसे पहला करेंगे क्या, एक स्पाइरल कॉपी आप मोटा सा ले लेंगे, ठीक है, और पेंसिल, पेन, कलरफुल पेन का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें काफी ड्राइंग हम लोग को बनाना है। हर चीज को समझाने के लिए हम लोग को ड्राइंग का यूज होगा। तो वहां पर आप अच्छे से ड्राइंग को बनाएंगे। आप डिफिनीशन जो लिखेंगे वो काफी अच्छे और आसान भाषा में लिखेंगे कि आपको याद करने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो पहला यूनिट के अंदर आ जाएगा। दूसरे यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन मैकेनिज्म किसको कहते हैं। मैकेनिज्म आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा है कि बहुत सारा लिंकों को जोड़ दिया जाए और सारा लिंक एक दूसरे से जुड़ते हुए जाए। बहुत लिंक जुड़ा, मतलब काइनेमेटिक चेन अगर या काइनेमेटिक पेयर को हम लोग जोड़ते जाए तो वो काइनेमेटिक चेन बना रहा है। जैसे यहां पर 4 लिंक को मिलके जोड़े, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, पर किसी एक को फिक्स करके उसके रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन करे तो वो मैकेनिज्म के अंदर रहेगा। तो हम लोग देखेंगे इसी में कि इसका वेलोसिटी किस तरह से हो रहा है, एक्सेलरेशन किस तरह से हो रहा है, मूवमेंट कैसा हो रहा है, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशन, ये सब के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो यहां से लगभग आपका एक ऑब्जेक्टिव आते हैं और 4 मार्क्स का आपका जो है सब्जेक्टिव आते हैं। कभी कभी पूछते हैं, कभी कभी नहीं भी पूछते, आसान एकदम है। तो यहां से लगभग आप 5 मार्क्स ला सकते हैं। तो यहां से इस यूनिट से लगभग 5 मार्क्स ला, जैसे आपको बता रहा हूं कॉपी में इसी तरह आप नोट डाउन कर लेंगे, जिससे कि आपको भी पता चल जाएगा कि किस यूनिट में हमको सबसे ज्यादा मेहनत करना है। फिर यूनिट 3 में आ जाएंगे। काफी आसान यूनिट है, पर ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल एकदम गारंटी है कि यहां से आपका एक ऑब्जेक्टिव आएगा और 6 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल्स आएगा, जो कंफर्म है, एकदम 100% है, आना ही आना है, ठीक है। तो यहां से आप टोटल 7 मार्क्स ला सकते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैम क्या होता है, फॉलोवर क्या होता है, किस टाइप का कैम होता है, फॉलोवर क्या होता है। नॉर्मली आप जानने के लिए अगर सोचेंगे तो देखिए हमारे पास क्या होता है, एक आईसी इंजन होता है, इंटरनल कंबशन इंजन। जैसे आपका बाइक भी क्या है, एक इंटरनल कंबशन इंजन है। क्यों है? क्योंकि उसमें फ्यूल का जो दहन होता है, फ्यूल जो जलता है वो इंजन के अंदर जलता है। तो उसमें 2 बल्ब होता है, एक इनलेट बल्ब होता है और एक आउटलेट बल्ब होता है। तो ये जो इनलेट बल्ब और आउटलेट बल्ब को खोलना और बंद करना होता है एक प्रॉपर टाइम में, वो यही अरेंजमेंट बनाता है। कैम एंड फॉलोवर के मदद से ये जो इनलेट बल्ब है, आउटलेट बल्ब है, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में खुलता और बंद होता है। फिर आप बोलोगे सर प्रैक्टिकली हमको कहीं दिखा देते तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि ये तो हम देखे नहीं। तो आप देखे होंगे जो सिलाई मशीन होता है, तो सिलाई मशीन में जो सुई होता है अप डाउन करता है, वो भी पूरा का पूरा कैम एंड फॉलोवर के मदद से ही करता है। तो बड़ा मजा आएगा इसको पढ़ने में, क्योंकि ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सेक्शन है। बस आपको इसमें कैम प्रोफाइल ड्रॉ करना सिखा देंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, पेंसिल, स्केल, कंपास, प्रोटेक्टर, ये सब लेके चलना है,
ठीक है। तो हम लोग सबसे पहला इस यूनिट को स्टार्ट करेंगे, फिर ये यूनिट, एकदम जहां जहां हमको लगेगा कि ज्यादा नंबर आ सकता है उस यूनिट को सबसे पहला कवर करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं यूनिट 4 में। देखिए अगर यूनिट 1 के बाद सबसे ज्यादा किसी में मेहनत करना या सबसे ज्यादा किसी नंबर आ सकता है तो वो है यूनिट नंबर 4 में। यूनिट 4 में हम लोग पढ़ेंगे पावर ट्रांसमिशन कैसे करते हैं, बेल्ट के मदद से किस तरह से पावर का ट्रांसमिशन किया जाता है, चेन के मदद से किस तरह से किया जाता है, गियर के मदद से किस तरह से किया जाता है, और रोप के मदद से किस तरह से पावर का ट्रांसमिशन करते हैं। आप नॉर्मल देखते होंगे कि अगर आप साइकिल चला रहे तो पैडल आप मार रहे हो, पर आप पैडल बीच में मार रहे हो और पीछे वाला व्हील आगे की ओर धक्का मार रहा है। इसका मतलब है कि जब आप पैडल मार रहे हैं तो पीछे वाले व्हील को आप खींच रहे हो, तो वहां पर पावर का ट्रांसमिशन चेन के मदद से हो रहा है। अगर आप आटा चक्की चले जाएंगे तो वहां देखेंगे गेहूं को पीसने के लिए बड़ा सा मोटर लगा हुआ है और जो मशीन लगा हुआ है जिसमें गेहूं डाल रहे हैं, तो वहां भी पावर का ट्रांसमिशन किसके मदद से हो रहा है, बेल्ट के मदद से हो रहा है। बड़े बड़े क्रेन को देख लीजिए, लिफ्ट को देख लीजिए, वहां पर क्या है, रोप का सहारा, रस्सी का सहारा लिया जा रहा है। और अगर आप अपने कार को, बाइक को या इवन खिलौना को अगर आप देखेंगे तो उसमें छोटा छोटा गियर का अरेंजमेंट रहता है। आप अपने बाइक को खोलेंगे तो वहां गियर का अरेंजमेंट रहता है, 4 व्हीलर को खोलेंगे वहां गियर का अरेंजमेंट, इवन आप अपने वर्कशॉप में चलेंगे बहुत सारा मशीन जो है वहां गियर लगा रहता है। तो याद रखना है कि अगर दो शाफ्टों के बीच का दूरी काफी कम होगा तो वहां हम लोग गियर का यूज करते हैं, अगर दो शाफ्टों के बीच का दूरी ज्यादा होता है तो वहां रोप का यूज करते हैं, और इंटरमीडिएट के लिए हम लोग बेल्ट और चेन का यूज करते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आपको लगभग 5 ऑब्जेक्टिव आएंगे, हो सकता है ये ज्यादा भी हो, 6 तक भी जा सकता है, क्योंकि बेल्ट एक अलग सेक्शन बन जाता है और गियर एक अलग सेक्शन बन जाता है। तो 6 ऑब्जेक्टिव यहां से आएंगे। 4 का 2 आपका जो है शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन आ सकता है, और 6 मार्क्स का भी जो यहां पर है 2 क्वेश्चन आ सकता है लॉन्ग आंसर में। तो सोचिए टोटल यहां से मैक्सिमम अगर आप ले जा पाते हैं तो 20 से 24 नंबर तक आप आसानी से ला सकते हैं इस यूनिट से। एकदम गारंटी है कि इस यूनिट से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट ये आ जाता है जिसमें कि डेरिवेशन पार्ट्स आ जाता है, न्यूमेरिकल्स पार्ट्स आ जाता है, थ्योरेटिकल्स पार्ट्स आ जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दो टॉपिक को कवर किया है एक साथ, एक पूरा का पूरा बेल्ट को कवर किया और दूसरा जो है गियर को कवर किया है। इसलिए दोनों का नंबर को आपको जोड़ के बता रहा हूं कि लगभग 20 से 22-24 नंबर तक आप ला सकते हो इसमें। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्लाईव्हील और गवर्नर के बारे में बात करना है। तो फ्लाईव्हील और गवर्नर में टोटल आपका 2 ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, ठीक है। 4 मार्क्स का एक शॉर्ट आंसर कंफर्म रहेगा ही रहेगा, और लॉन्ग आंसर में 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। किसमें, तो ये यूनिट नंबर 5 में फ्लाईव्हील एंड गवर्नर में। फ्लाईव्हील होता क्या है, तो फ्लाईव्हील एक रिजर्वायर है जो अपने अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो बचता है उसको स्टोर कर लेता है और जब जरूरत होता है उसको ट्रांसमिट कर देता है। एग्जांपल के तौर पर आप देखे होंगे कि जो कुट्टी काटने वाला मशीन है, जो किसान लोग चारा काटता है गाय को खिलाने के लिए, किसी भी पशु को खिलाने के लिए, तो आप देखे होंगे कि बड़ा सा फ्लाईव्हील उसमें लगा हुआ रहता है, ये इस तरह से फ्लाईव्हील लगा है। या आप देखे होंगे जो गन्ना का जूस निकालता है उसमें भी एक फ्लाईव्हील लगा हुआ रहता है। इवन आपके पूरे 4 व्हीलर में फ्लाईव्हील का अरेंजमेंट लगा रहता है। तो फ्लाईव्हील होता है क्या है, तो ये फ्लाईव्हील एक तरह का रिजर्वायर होता है। जब एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रहता है तो ये फ्लाईव्हील अपने अंदर स्टोर कर लेता है और जब जरूरत होता है तो उसको ट्रांसमिट कर देता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप मान लीजिए कुट्टी काटने का मशीन का यूज कर रहे हैं, तो आप उसको स्टार्ट किए तो आप नोटिस करेंगे फ्लाईव्हील भी घूम रहा है, पर अगर आप हाथ हटा देते हैं फिर भी फ्लाईव्हील के पास जो एनर्जी रहता है उसको वो घुमाते रहता है। बात समझ में आ रहा है। तो फ्लाईव्हील के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे कि फ्लाईव्हील में किस तरह का एनर्जी उसमें डेवलप होता है, उसमें काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्पीड क्या होता है। बहुत मजेदार टॉपिक है। फिर गवर्नर के बारे में बात करते हैं। तो गवर्नर क्या है, तो गवर्नर एक ऐसा डिवाइस है जो इंजन पर अगर लोड बढ़ता या घटता है तो उसके बढ़ने घटने के कारण उसका स्पीड कम बेसी होता है, और उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग एक गवर्नर रखते हैं। और गवर्नर क्या करता है, फ्यूल के सप्लाई को मेंटेन कर लेता है। अगर लोड बढ़ता घटता है तो स्पीड को मिनिमम करने की, या स्पीड को हम कह सकते हैं कि बैलेंस करने के लिए, मीन स्पीड में उसको बरकरार रखने के लिए एक गवर्नर काम करता है, जिसमें आपको बताएंगे कि कितने टाइप का गवर्नर होता है, उसका किस तरह से मैकेनिज्म होता है, ये सारे चीज को डिटेल में बताएंगे। फिर आ जाते हैं ब्रेक, डायनामोमीटर, क्लच एंड बियरिंग सेक्शन। तो इसमें देखिए
ब्रेक से कंफर्म है कि आपको न्यूमेरिकल्स पार्ट्स पूछता है, ये न्यूमेरिकल 6 मार्क्स के लिए आता है। ब्रेक्स क्या होता है? तो ब्रेक्स क्या है? एक आर्टिफिशियल मेंबर है जो किसी भी मूविंग बॉडी को रोकने में मदद करता है। कितने टाइप का ब्रेक्स होता है वो सब के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। डायनमोमीटर का काम क्या है? तो डायनमोमीटर याद रखना है कि फोर्स और टॉर्क का मेजरमेंट कर रहा है यहां पर, ठीक है। डायनमोमीटर होता क्या है, किस तरह से ये काम करता है, कितने टाइप का डायनमोमीटर होता है। फिर क्लच के बारे में पढ़ेंगे, क्लच का क्या इंपॉर्टेंस है किसी ऑटोमोबाइल में, बियरिंग का क्या इंपॉर्टेंस है किसी ऑटोमोबाइल में, इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। तो यहां से भी लगभग आपका जो है 4 ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। शॉर्ट आंसर में एक क्वेश्चन आ सकता है और लॉन्ग आंसर में भी जो 6 मार्क्स का है वो एक क्वेश्चन आ सकता है। फिर लास्ट में आ जाते हैं बैलेंसिंग एंड वाइब्रेशन। काफी इंपॉर्टेंट है वाइब्रेशन, कंप्यूटर व्यू से भी अगर देखिएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंसिंग में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से मशीन मेंबर को बैलेंस किया जाता है। अगर बैलेंसिंग सही नहीं रहता, प्रॉपर अमाउंट में अगर आप मशीन बैलेंस नहीं है तो फिर वहां से वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे बैलेंसिंग और वाइब्रेशन का। यहां से भी लगभग आपको 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएंगे। शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन एक आ सकता है, गारंटी नहीं, पर लॉन्ग आंसर में एक क्वेश्चन हमेशा रह सकता है। तो ये ओवरऑल जो है टॉम में हमको स्थिर पता चल गया कि किस यूनिट से कितना कितना मार्क्स आ सकता है। हम लोग उस पर ज्यादा मेहनत करेंगे जिससे कि एग्जाम के समय हमको ज्यादा टेंशन नहीं हो कि किस पोर्शन को हमको ज्यादा मेहनत करना है। तो आई होप आज आपको टॉम का कुछ कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे जिसमें फंडामेंटल एंड टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। तब तक आप इसको अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे और एकदम विश्वास रखिए, यकीन मानिए कि आपको बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देंगे। आप एकदम जैसे पहले से संतुष्ट होते हुए आ रहे हैं उसी तरह संतुष्ट होंगे। बाकी बात दुनिया का आदमी मेरे बारे क्या कहता है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। देखिए, जो भी आदमी सफल होता है, जो भी आदमी अच्छा होता है, आप नोटिस करेंगे कि उसके अगेंस्ट में बहुत सारा आदमी लोग गलत गलत बात बोलते हैं, पर हमको कोई फर्क नहीं पड़ता और हम कभी गलत नहीं बोल सकते, किसी के बारे में नहीं बोल सकते, क्योंकि हर एक टीचर अच्छा है। पर हमको मालूम है कि हम भी एक अच्छे टीचर हैं। मेरा स्टूडेंट के साथ कनेक्टिविटी बहुत अच्छा बैठता है और आज तक जब से मैं पढ़ा रहा हूं, लगभग 8 साल 10 साल हो चुके हैं पढ़ाए, इतना ज़्यादा आपकी तरफ से हमको रिस्पेक्ट मिला है कि इससे ज़्यादा हमको किसी भी चीज़ का किसी से कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतने ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है थर्मल का भी एक इंट्रोडक्शन पार्ट्स देंगे और सारा का सारा टॉपिक सब्जेक्ट जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं अच्छे से आप पढ़िए। देखिए, आपको अपना बस कैरियर बनाना है, बाकी बात आप किसी भी चीज़ पर ध्यान मत दीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।